हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में आज सबसे पहले, जैसा कि अगर आपको लिनक्स नहीं पता है तो हम वही सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि हम क्या सीख रहे हैं तो हम कुछ नहीं सीख सकते। तो प्लीज़ आप अपना पेन और पेपर लेकर बैठिए। इसमें से आप शायद पूरा का पूरा याद ना रख सके, लेकिन आप कुछ नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से सीखा जाता है। तो आप प्लीज़ नोट ज़रूर बनाएं, आप क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, और वही आपकी लर्निंग होगी। मैं जितना बोलूँगा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आप उतना पूरा याद रख सके, और ज़रूरी नहीं कि आप कैप्चर कर सके। तो आप क्या कैप्चर कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। तो उसका नोट ज़रूर बनाएं। तो देखिए, हम लिनक्स सीख रहे हैं। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको जॉब करना है तो ये मेरा पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आज इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ये पहले वीडियो में ही। जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में परिचय जिसे हम कहते हैं वो। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद में फिर इसके आर्किटेक्चर क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिकॉज हर एक चीज़ का एक आर्किटेक्चर होता है, एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। फंक्शन कैसे करता है वो करके, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद में हम और देखेंगे इसमें जीयूआई मोड, सीएलआई मोड, दोनों में अंतर क्या है, ये कैसे काम करता है। मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से जैसा ये धीरे मतलब ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको आखिरी में आपने जो टाइम दिया है वो आपका टाइम खराब नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और उसके बाद में आप जरूर आप आपके खुद से आप इसका परिचय दे पाएंगे कि लिनक्स क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स। ओके, लिनक्स का परिचय। तो मैं आपको बता दूं, लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक वीडियो में मैं आपको, जो मेरा अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी शायद अच्छे से पता ना हो, सिर्फ नाम सुने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सेपरेट वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिनक्स की। तो लिनक्स ओपन सोर्स सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, अगर विंडोज़ की बात करें तो हमें वो खरीदना पड़ता है। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री। ये हमें इसमें पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, लिनक्स इज अ कम्युनिटी ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिक्स फैमिली से आता है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिनक्स और यूनिक्स में क्या डिफरेंस है आने वाले वीडियोस में। तो ये यूनिक्स फैमिली का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। तो ये क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरी की पूरी तरह कर्नल पे बेस्ड है। तो अब ये कर्नल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा फाउंडेशन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिनक्स का जो है वो कर्नल पे बेस्ड है। अगर कर्नल नहीं है तो लिनक्स नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा मैं। तो इसके बाद में इसके बारे में और बात करें तो इसको क्या है, सबसे पहले 1991 17 सितंबर को लिनस टॉरवर्ड्स ने इसको रिलीज किया था, इसीलिए इसको लिनक्स बोलते हैं। ओके, एंड ये फ्री है। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सोर्स कोड, इसका जो सोर्स कोड है वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी को भी, लाइक कमर्शियली भी हम और नॉन कमर्शियली भी उसको बेच सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज कर रही है, बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ चेंज कर दिए उसमें और कुछ नया बना दिए और उसको फिर मार्केट में ला दिए। तो फ्री में आपको उसके लिए खरीदने के लिए पैसा भी नहीं देना, लेकिन आप उसको बेच सकते हैं पैसे से। तो इसमें क्या है, जब शुरू में इसको बनाया गया तो इसको क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया गया, एंड फिर धीरे धीरे इसको और भी मशीनों में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जैसे सर्वर हुआ और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये शुरू की बात है। तो इस तरीके से आई होप कि जितना मैंने यहाँ पे चार चीज़ें बताई है बहुत ही क्लियर होगी ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लिनक्स के बारे में 4 लाइन बताओ तो आप बता देंगे। ये फ्री है, इसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सितंबर 17 1991 में इसको पहली बार रिलीज़ हुआ था, और ये यूनिक्स फैमिली से आता है, ठीक है। इसके बाद में और चीज़ें देखते हैं। तो इसमें क्या है,
देखिए इन नाउ डेज लिनक्स इज ऑल्सो यूज इन एम्बेडेड सिस्टम, लाइक अब ये बहुत सारे सिस्टम में भी आजकल ये इस्तेमाल होने लग गए हैं, लाइक राउटर में होते हैं, ऑटोमेशन कंट्रोलर में होते हैं, टेलीविजन्स में होते हैं, डिजिटल, तो मतलब ये इस्तेमाल है, गेम कंट्रोलर, स्मार्ट वॉच, उसमें अब लिनक्स ही इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या है, और द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लिनक्स इज एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जो फ़ोन आ गए हैं तो उसमें एंड्रॉयड आपको मिलता है, तो वो सारा का सारा क्या है, लिनक्स है, और लिनक्स कर्नेल का ही सारा का सारा खेल है, सारा का सारा इस्तेमाल है। और इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होने लग गया है। और लिनक्स इज जनरली पैकेज्ड इन अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमें लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे मिल जाता है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम इस पे। तो इसमें मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, मुझे लगता है कि 8 में से कम आप 6 पॉइंट तो ज़रूर सीखेंगे कि लिनक्स के बारे में क्या है करके। और अब दूसरा चीज़ देखेंगे हम, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना होता है, सिंपल अगर हिंदी में बात करें, बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप कहीं एक जगह से कुछ चीज़ें बांटते हैं या देते हैं या फिर लेते हैं, कोई आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नेल, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझने की जरूरत है, तो ये क्या है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सॉफ्टवेयर है और जो कि लिनक्स कर्नल पे बने हुए हैं, लिनक्स कर्नल पे बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल होते हैं, बहुत एक कलेक्शन होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स, जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटेन्स द लिनक्स कर्नल, उसमें लिनक्स कर्नल होती है, एंड सपोर्टिंग लाइब्रेरीज एंड अदर सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, एक संग्रह है एक तरीके से, बहुत सारी लाइब्रेरीज, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज सॉफ्टवेयर का, जो कि लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और अगर हम चर्चा करें तो गाइस इसमें क्या होता है, यू कैन गेट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डाउनलोडिंग वन ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी अवेलेबल है जहाँ से हम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, और हम इनको बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एम्बेडेड डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। और अभी इसमें करीब नहीं तो 600 से ज़्यादा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में। तो उसमें से अगर हम कुछ पॉपुलर के बारे में देखें तो उसमें से होता है एम एक्स लिनक्स, होता है मंजारो, होता है लिनक्स मिंट, होता है एलिमेंट्री, उबंटू, डेबियन, सोलस, फेडोरा, ओपन सोर्स एंड डीपन। सो इसमें हम देखेंगे कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे आने वाले वीडियोस में, लाइक उबंटू इंस्टॉल करेंगे, फिर ये ओपन सोर्स सर्वर इंस्टॉल करेंगे, फेडोरा इंस्टॉल करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। ये एक सोर्स है ना, एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, हमको उपलब्ध हो जाती है, और वो सारी की सारी लिनक्स कर्नल बेस्ड होती है, सॉफ्टवेयर हो या फिर यूटिलिटीज हो। आगे बढ़ेंगे तो गैस, आगे अब इसकी बात करते हैं हम, आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स क्या होता है, तो कैसा है बेसिकली। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या होती है, इसकी संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है जिसमें इतनी सारी लेयर होती हैं। तो हार्डवेयर मतलब ये आपका कंप्यूटर हो गया, फिर उसके बाद कर्नल, जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा था कि सारी की सारी जो भी है वो कर्नल बेस्ड होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, कर्नल हो गया, ये सेल हो गई, फिर एप्लीकेशन हो गई, यूटिलिटी हो गई, और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा मिलके एक प्रोग्राम है, एक आर्किटेक्चर है, ये सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। हार्डवेयर मतलब हमारा कंप्यूटर, फिर यहाँ कर्नल क्या करती है, सेल का क्या रोल है, एप्लीकेशन का रोल है, हम एक एक करके सीखेंगे। यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है क्योंकि आप जो देख रहे हैं इसमें से आपको इंटरव्यू में 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, कर्नेल क्या है, सेल क्या है। सबसे पहले हम कर्नेल की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, कर्नेल इज द कोर ऑफ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये बैकबोन है, बगैर कर्नेल के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये कोर होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट वर्चुअलाइज, अब इसका काम क्या है, इट वर्चुअलाइज द कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इसका काम क्या होता है,
ये जो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 GB रैम है, तो इसको वर्चुअली ये क्या करती है, इट वर्चुअलाइज द कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर टू प्रोवाइड ईच प्रोसेस विथ इट्स वर्चुअल रिसोर्सेस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 प्रोसेस चल रही है, अलग अलग प्रोसेस, तो कर्नेल का काम होता है उसको जो रिसोर्सेस है, मान लीजिए 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, तो हर एक प्रोसेस को इस हार्डवेयर से इस रिसोर्स को वर्चुअली डिवाइड करके उसको प्रोवाइड करना इन सबको। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या है, दिस मेक्स द प्रोसेस सीम एज इफ इट इज द सोल प्रोसेस रनिंग ऑन द मशीन। बट यहाँ पे ये सब कुछ वर्चुअली होता है, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और ये दूसरा काम इसका क्या होता है, द कर्नल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस। अगर यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चल रही है तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको भी ये दूर करती है, और यही इसका मेन काम है। तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि कर्नल ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का कोई चांस नहीं होता है, और वो इक्वली रिसोर्स को वर्चुअली डिवाइड करके फिर सारे प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। यही उसका काम है, वर्चुअली हार्डवेयर का जो हमारा जो भी रिसोर्स है उसको वर्चुअली डिवाइड करके सारे प्रोसेस को देना। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कर्नेल के बारे में पता चला होगा। कर्नेल क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन का काम करता है ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस। इसके बाद में ये कुछ यहाँ पे कर्नेल है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नेल्स। एक है मोनोलिथिक कर्नेल है, यहाँ पे हाइब्रिड कर्नेल्स है, एक्सो कर्नेल्स है, माइक्रो कर्नेल्स है। इनके बारे में भी आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे ये वाला देखा अभी कर्नेल, ठीक है। इसके बाद में हार्डवेयर बाकी है, सेल बाकी है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ठीक है। अब सिस्टम लाइब्रेरी, उसी के अंदर यहाँ पे मैंने कहीं दिखाया नहीं है सिस्टम लाइब्रेरी, आप किसी एक को भी मान लीजिए सिस्टम लाइब्रेरी। तो सिस्टम लाइब्रेरी क्या होता है, इट इज द फिजिकल इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर यूज टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के अंदर एक स्पेस होता है, एक स्पेशल स्टोरेज होती है, जहाँ पे क्या है, स्पेशल टाइप के, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसको रखा जाता है। वह बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर यूज टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक तरीका का फंक्शन है जो कि यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रखने के लिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर से फंक्शन हो सके। उसी तरीके से सेल, यहाँ पे देखिए सेल मैंने बताया था कि एक और सेल है, इसका क्या काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, ये मीडिएटर होती है हार्डवेयर, जो हमारा कंप्यूटर है जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और ये कर्नेल के बीच में, ठीक है। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है, इट इज एन इंटरफेस टू द कर्नेल विच हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी of the kernel's functions from the users. It takes command from the users and execute the kernel's functions. तो यहाँ पे सारा का सारा काम कौन करता है, इसमें ये कर्नेल करती है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमको कमांड्स कहाँ से देनी पड़ती है, कंप्यूटर से, और कंप्यूटर पर कमांड कौन देता है, यूज़र। तो जहाँ से अगर मैं अभी यहाँ पे ये एरो बना रहा हूँ, तो ये एरो मैं अपने कंप्यूटर से बना रहा हूँ, तो ये हार्डवेयर मतलब मैं अपने कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सेल का काम है इस कर्नेल को बताने के लिए कि मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, तब जाके हमको ये एरो यहाँ पे दिखेगी, तब जाके ये कर्नेल इसको एग्जीक्यूट करेगा कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो ये मीडिएटर होती है हार्डवेयर और इसके बीच में, यहाँ पे कम्युनिकेशन कराने के लिए। उसी तरीके से नेक्स्ट वन होता है हमारा हार्डवेयर लेयर। सो ये फिर से वही हो गया कि दिस लेयर कंटेन्स ऑल पेरिफेरल्स डिवाइसेस लाइक रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीपीयू होगी, मतलब ये मेरा कंप्यूटर हो गया जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद में जाता है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है गाइस, इट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर। तो ये फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे हम फिर से मतलब फाइनली हम जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये अब यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है अगर उनको हम यूज़ कर रहे हैं जो भी है, तो वो आ जाता है ये वाले पे, इस लेयर पे, सिस्टम यूटिलिटी पे। अब इसके बाद में हम आगे जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स।
सो गाइस इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लिनक्स के, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं एक एक करके बताता हूँ 14-15 एडवांटेजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पैसा। आपको यहाँ पे कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। And this means the source code is easily available for everyone and you are allowed to contribute, modify and distribute the code to everyone without any permission। दूसरी चीज इसमें क्या है, देखिए ओपन सोर्स है। दूसरा इसका कोड कोड सबको अवेलेबल है, तो इसमें उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी ये मोर सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें लाइक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इट डज नॉट मीन, बट यहाँ पे क्या है, 100% हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये बिल्कुल पूरा 100% सिक्योर है। पॉसिबिलिटी होती है मेलवेयर्स की, वायरसेस की। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो कोई भी इसको, इसके कोड को लेके उसमें मॉडिफिकेशन करके वायरस को इंसर्ट करके फिर से इसको अवेलेबल करा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इसकी खासियत है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट अगर हम विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको एक सेपरेट ऑपरेटिंग एंटीवायरस खरीदना पड़ता है। दूसरा, द सॉफ्टवेयर अपडेट इन लिनक्स आर वेरी इजी। आप सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली इसमें अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद में बहुत सारे इसमें वेरियस लिंक डिस्ट्रीब्यूशंस आर अवेलेबल। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है जहाँ से हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और ये फ्री अवेलेबल है, इंटरनेट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। वहाँ पे हमको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप कम्युनिटी पे आपको प्रॉब्लम लिखिए, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए। इसके बाद में क्या है, इसमें हाई स्टेबिलिटी मिलती है हम लोगों को। इट प्रोवाइड्स हाई स्टेबिलिटी। इट रेयरली स्लो डाउन्स और फ्रीज एनी, आई मीन हमारे सिस्टम को ये हैंग नहीं करता है बहुत ज़्यादा, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें क्या है, थोड़े थोड़े टाइम बाद रिबूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 8वें नंबर का अगर आप देखें तो इट मेंटेन्स द प्राइवेसी ऑफ यूज़र। यस, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्राइवेसी भी सिक्योर रहती है। इसमें क्या है, देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ द लिनक्स सिस्टम इज़ मोर हायर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें क्या है, इट अलाउज लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। तो इसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। बट ये हैंग नहीं होता है उसके बावजूद भी। इट इज़ नेटवर्क फ्रेंडली, नेटवर्क में वेरी आसानी से काम हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। एंड देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल अ कॉम्प्लेक्स लिनक्स सूट। इसमें किसी भी हम लोगों को क्या है, कोई लिनक्स सूट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यू आर अलाउड टू इंस्टॉल ओनली रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स। लिनक्स इज कॉम्पेटेबल विथ लार्ज नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट। इसमें बहुत सारी फाइल फॉर्मेट होती है। मेरा एक अगला वीडियो इसी पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, सेपरेट वीडियो फाइल फॉर्मेट, क्योंकि अगर आप नई चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको सब कुछ बारीकी पता होना चाहिए। तो अब ऐसा है कि आप दर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक सेपरेट वीडियो ही रहेगा फाइल सिस्टम पे। इट इज़ फास्ट एंड ईजी टू इंस्टॉल फ्रॉम द वेब। तो हम इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट से। इट कैन ऑल्सो इंस्टॉल ऑन एनी हार्डवेयर, ठीक है। इवन ऑन ओल्ड कंप्यूटर, हम किसी भी कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पुराने कंप्यूटर पे भी हो जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल टास्क प्रॉपरली इवन इफ इट हैज़ लाइक इसमें क्या है, अगर हमारे पास स्पेस भी ख़त्म हो गया है, मान लीजिए थोड़ा कम भी है और लिमिटेड भी है, तो भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो गैस ये इसके 14 यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। बट दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ वगैरह के, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। सिक्योरिटी नहीं रहती, एंटीवायरस खरीदना पड़ता है, सिस्टम हैंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स रहता है, तो उसके लिए रैम खर्च होती है, रिसोर्सेज खर्च होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में गैस, जैसा कि हम जानते हैं हर एक चीज़ की दो साइड होती है, एक अच्छी एक बुरी।
मतलब एक आपके पास एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने 14 एडवांटेजेस देखे हैं तो यहाँ पे मैं दो डिसएडवांटेज भी बताऊंगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला डिसएडवांटेज वो है जो कि जब हम इसको सीखते हैं तो उस वक्त क्या है, ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूज करता है। इट इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। सो इट मे बी कंफ्यूजिंग फॉर बिगनर्स। अगर हम इसमें थोड़ा टाइम नहीं दिए हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पहला इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपने इसमें फिर थोड़ा काम कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाता है। और गैस इसमें क्या है, देखिए इसमें ड्राइवर बहुत कम होते हैं। इट हैज़ स्मॉल पेरिफेरल हार्डवेयर ड्राइवर्स एज कम्पेयर टू अदर लाइक कम्पेयर टू विंडोज़। तो ये छोटा सा इसमें डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि लिमिटेड पेरिफेरल हार्डवेयर ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगर हम विंडोज़ की बात करें, जैसे कि मैं विंडोज़ 7 यूज़ करता हूँ, तो इसमें फटाफट कोई भी काम करना है तो देखिए मैं कंट्रोल पैनल पे चला गया, डबल क्लिक करके कोई प्रोग्राम मेरे को अगर निकालना है या इंस्टॉल करना है, कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे मेरे को पूरा दिख रहा है, मैं क्लिक 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 करके ये सारा काम कर लेता हूँ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये अवेलेबल है हमें लिनक्स में, या लिनक्स कैसे काम करता है, तो वो हम अब मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। तो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको सब कुछ दिख जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होना चाहिए और क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप लिनक्स के बारे में काम कर रहे हैं, तो वो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है, आप उसके बारे में अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, और आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन CLI, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, और GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल। और जैसे कि लोग कहते हैं कि लिनक्स पूरा कमांड बेस्ड है, तो हाँ ये भी सही है, लेकिन वहाँ पे हमें ग्राफिक्स भी मिलते हैं, लेकिन दोनों का जगह अलग है और तरीका अलग है यूज़ करने का। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिनक्स के बारे में फिर से वही चर्चा करूंगा मैं, जैसे कि ये कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विच इज़ द सोल कंट्रोलर ऑफ वॉट एवर हैपन ऑन द कंप्यूटर। तो जो कर्नल का काम है वो यही है कि जो कुछ भी कंप्यूटर पे हो रहा है वही कंट्रोल करता है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लाइक तो यहाँ पे फिर से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक, सीधा आगे बढ़ता हूँ। वही चीज़ लिखी है कि आप बहुत सारी इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे सॉफ्टवेयर आई मीन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे आप सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट से, वो उसको हैंडल करेगा। या तो आप इसको एज अ क्लाइंट भी, लाइक क्लाइंट या डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर यहाँ पे यूज़र विल बी इंटरेक्टिंग डायरेक्टली उसके सामने बैठ के काम कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिनक्स के बारे में था। अब जो मेन चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस को शॉर्ट फॉर्म में CLI बोलते हैं। और ये क्या है, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस इज़ अ नॉन ग्राफिकल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये नॉन ग्राफिकल है, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है। Text based interface to the computer system where the user type in a command and computer then successfully executed. So the meaning very simple है यहाँ पे, ठीक है। आप इतना भी अगर आपने सीख लिया तो इतना भी काफ़ी है। नीचे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं CLI की। तो हम यहाँ पे हमको कोई ग्राफिक नहीं मिलेगा, जो कुछ करेंगे हम यहाँ पे टाइप करके करेंगे, XYZ सारा का सारा हमको लिखना पड़ेगा। और यहाँ से हम जो कुछ लिखेंगे वो जाएगा कर्नल के पास में, कर्नल उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने सही से लिखा है, सही से कमांड दिया है, तो वो आपको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ये टेक्स्ट बेस्ड है, कोई ग्राफिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ CLI के बारे में, ये इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। द टर्मिनल इज द प्लेटफॉर्म और
IDE दैट प्रोवाइड्स द कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये टर्मिनल होता है जहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यूज़र के द्वारा। और इसमें क्या है, द टर्मिनल, द CLI टर्मिनल एक्सेप्ट द कमांड दैट द यूज़र टाइप्स एंड पासेस टू द सेल। अब ये हमने यहाँ पे कर दिया, अब ये सेल के पास जा रहा है, ठीक है, टाइप कर दिया मैंने XYZ या ABCD, ये सेल के पास जा रहा है। सेल अब इसको भेजेगा कर्नल के पास में, अब कर्नल इसको एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन करेगा, और वो हमको फिर उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ ये सिंपल सा प्रोसेस है। अभी देखिए, द सेल देन रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स व्हाट द यूज़र हैज़ टाइप, तो जो भी मैंने अगर यहाँ पे A टाइप किया है तो वो इसको मतलब इंटरप्रेट्स करना मतलब क्या होता है, उसको ट्रांसलेट करने जैसा, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको वहाँ पे दिखाएगा कि हमने क्या टाइप किया, क्या किया है करके। तो ये सारा का सारा कमांड लाइन से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमने इफ़ द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक कमांड, अब फिर वहाँ पे हमको उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने वहाँ पे गलत कमांड दे दिए तो, या फिर हमने प्रॉपर कमांड नहीं डाले हैं, तो हमको वहाँ पे क्या है, हमको एरर्स आएंगे। वेरी सिंपल ये कमांड लाइन का फंक्शन है, कमांड लाइन कैसे काम करती है। तो एग्जांपल के लिए ये एक टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पे हमको कमांड देनी पड़ती है, यहाँ से हम कमांड पे काम करते हैं। ये टर्मिनल हो गया। और इसके बाद में ये तो जैसे एग्जांपल है। इसके बाद में हम ग्राफिक GUI मोड देखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड देके तो ये लॉगिन हो गया। ये Ubuntu मैंने एक इंस्टॉल करके रखा है, एक वीडियो में मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग बाग छोड़ देते हैं, बताते नहीं हैं, लाइक कैसे हम उसको पार्टीशन करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है, ये कमांड लाइन टर्मिनल है। यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे आप इसको सेट टाइटल भी कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, कपल ऑफ थिंग्स। तो ये टर्मिनल होता है, यहीं पे हमको कमांड देनी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे sudo -l देता हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, और भी बहुत सारी कमांड रन करनी होती है। तो यहाँ पे CLI, तो हमको यहाँ पे कोई भी ग्राफिक नहीं दिख रहा है, करेक्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा कमांड में ही काम करना होता है। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। तो गाइस, GUI का मतलब ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें क्या होता है, GUI परमिट्स यूजर्स टू यूज द ग्राफिक्स टू इंटरेक्ट विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसमें क्या है, ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स को देख देख के काम करते हैं, जो भी काम करना है, ठीक है। और इसमें हमको बहुत सारी बहुत सारी मेन्यूज मिलते हैं, विंडोज, स्क्रॉल बार्स, बटन्स, विजार्ड, पेंटिंग पिक्चर, अल्टरनेटिव आइकॉन्स एक्सेट्रा। तो इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि यही मैंने अभी बताया था। अभी मेरे को मान लीजिए कंट्रोल पैनल पर जाना है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाया, अब मेरे को कंट्रोल पैनल यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में मैंने कंट्रोल पैनल पे मान लीजिए मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। तो ये सब मेरे को क्या है, ये ग्राफिकली दिख रहा है, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है GUI मोड, बटन हो गई वहाँ पे। और इससे क्या होता है, लेकिन इन सब के लिए हमारा रिसोर्स बहुत खर्च होता है, रिसोर्सेज खर्च होती है, कंप्यूटर की रैम वगैरह, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, परफॉर्मेंस पे जाएंगे, प्रोसेस सर्विस वगैरह देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पे। तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। अब यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा अभी ये 3 GB मेरा मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है, 21% प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, और क्या क्या चल रही है वो भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ये प्रोसेस क्रोम की चल रही है, बहुत सारी प्रोसेस है, एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, तो ये सब कंज्यूम करती है। आप यहाँ पे मेमोरी भी देख सकते हैं, जैसे कि ये इतनी मेमोरी इस्तेमाल कर रही है, CPU इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हुआ। अब यहाँ पे यहीं पे अगर आप देखना चाहें इसी पे, तो यह इस पे भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। तो यही मैं कह रहा था कि आपके पास ये लाइक CLI और GUI दोनों अवेलेबल है, बट ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, आपको पूरा का पूरा जो सर्वर होता है वो पूरे के पूरे
CLI बेस्ड होता है, कमांड बेस्ड होता है। तो देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ग्राफिक्स भी है। अभी मैंने यहाँ एप्लीकेशन पे कंट्रोल किया तो मेरे को इतने सारे ऑप्शन आए। अब मैंने फिर एसेसरीज पे क्लिक किया तो मेरे को इतने सारे ऑप्शन आए। आपको कैलकुलेटर चाहिए क्या, कैरेक्टर मैप चाहिए क्या, डिस्क यूसेज एनालाइजर चाहिए क्या, क्या आप यहाँ से देखना चाहते हैं। गेम्स में जा सकते हैं आप, ग्राफिक्स में जा सकते हैं, और इंटरनेट पे जाना है तो आपको यहाँ पे फायरफॉक्स वगैरह है, अ, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ये सब हम देखेंगे। अभी आपको कुछ रिमोट डेस्कटॉप लेना हो तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टर्मिनल, सर्वर, क्लाइंट, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो सारी आने वाले वीडियो पे। अभी जैसे कि ऑफिस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए तो आप यहाँ से, ये आपका एक्सेल हो गया, ठीक है। और तो ये सब क्या हो रहा है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। जैसे प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर आप होम फोल्डर पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है, माई कंप्यूटर पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इस तरीके से ये ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल दोनों में अवेलेबल है। और काम करने के लिए इधर आप चाहे तो आप कमांड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर कमांड लाइन ही इस्तेमाल होता है इसमें। और यही मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको एक इमेज में दिखाया है, शायद नेक्स्ट होगी, कि इस तरीके से ये GUI मोड में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसमें, ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल इंटरफेस। तो ग्राफिकल को हम क्या है GUI बोलते हैं, नॉन ग्राफिकल CLI वंस अगेन। तो इसमें सेम चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा है कि देखिए लिनक्स हैज़ टू अप्रोच। लिनक्स में दो है, एक होती है ग्राफिकल और दूसरा नॉन ग्राफिकल। इन ग्राफिकल मोड द एक्चुअल एप्लीकेशन लिव इन विंडोज दैट वी कैन रिसाइज। तो अगर हम विंडोज़ की बात करें तो जैसे विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये देखिए अभी सपोज हम इसको कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, इधर मूव अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो वो ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस होता है वहाँ पे भी हम लिनक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमको मूव करना है ईजिली हम मूव कर सकते हैं। कैसा, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी देखिए ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास ये ओपन है और मैंने कुछ ओपन कर लिया यहाँ पे, ये भी ओपन कर लिया। इसके बाद में ऑफिस का कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर लिया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये 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 भी मैंने ओपन कर लिया, मिनिमाइज कर देते हैं इसको। तो देखिए अभी इतनी तीन चीज़ें हैं तो आसानी से मैं ग्राफिकली इसको देख के यहाँ से मूव कर सकता हूँ। यही इसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद में गाइज और भी यहाँ पे चीज़ लिखी है कि हम जो जो मैंने अभी बताया शॉर्टकट में वही लिखा है इधर पे कि वी कैन हैव मैनी सेल्स ओपन। हम बहुत सारी चीज़ ओपन कर सकते हैं, फिर इधर उधर मूव कर सकते हैं। और हमको अगर रिमोट कंट्रोल लेना हो तो वो भी हम यूज़र आईडी पासवर्ड से उसको एक और मशीन यहाँ पे रिमोट पे ले लेंगे, जैसे कि हम विंडोज़ में भी करते हैं। तो इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से हम एप्लीकेशन पे चले जा, प्लेस मैंने कहीं तो दिखाया था, एक्सेसरीज, गेम्स, इंटरनेट, हाँ ये रिमोट डेस्कटॉप। जैसे हमारे पास और कोई मशीन है तो उसको हम रिमोट यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसको होस्ट का IP एड्रेस, नेम या VNC या SSH इस्तेमाल करके। तो SSH ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूज़र नेम वगैरह देख के उसको इधर रख सकते हैं और दूसरी मशीन पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कारण, GUI मोड के कारण। और नॉन ग्राफिकल में गाइस सेम थिंग फिर से यहाँ पे क्या है, नॉन ग्राफिकल मोड एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद अ टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन। इसमें हमको क्या है, टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन होती है और वहाँ पे हमको यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह देना पड़ता है। फिर अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर हम काम करना, जैसे कि अभी यहाँ पे रिमोट मैंने ये बताया तो हम इसको ग्राफिकली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे टर्मिनल पे जाके भी हम दूसरे यूज़र से कनेक्ट हो सकते हैं SSH वगैरह। तो उसके लिए हमको पासवर्ड वगैरह देना पड़ता है, यूज़र नेम देना पड़ता है दूसरे कंप्यूटर का। जैसे हम टेलनेट लेते हैं, SSH लेते हैं, वो वाला कंडीशन यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। बट उसके लिए हमको यहाँ पे क्या है, ऐसा ऐसा टैब नहीं मिलता है इसमें, फिर से हमको टर्मिनल पे ही काम करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है गाइस CLI और GUI पे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा और आप सीख जरूर रहे होंगे। मैं तो श्योर हूँ 200%। और ये इस तरीके से फिर हम दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पे लेके उसमें काम कर सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कमांड लाइन से। और इसके बाद में वही चीज़ आप फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये CLI के बारे में लिख के रखा है मैंने कि इसमें लाइक यहाँ पे हमको इन कमांड लाइन इंटरफेस
देर आर नो नन ऑफ द विंडोज प्रेजेंट टू मूव, तो हम वहाँ पे कुछ मूव नहीं कर सकते। इवन दो इफ वी हैव स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर, डेडिकेटेड वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट्स, दे आर बेसिकली जस्ट टेक्स्ट। और देखिए यही जो यूनिक्स सबसे पहले आया था, ये यूनिक्स फैमिली का है, तो उसका काम यही था कि ये नॉन ग्राफिकल था, ठीक है, नॉन ग्राफिकल था, सारा का सारा काम कमांड बेस्ड करना होता था। बट थोड़ा टाइम बाद उसमें क्या है, फिर GUI को भी ऐड कर दिया। बट GUI से जो हमारे कंप्यूटर है उसका रिसोर्स बेस्ड होता है, स्पेस बेस्ड होता है, सो CLI सबसे बेहतरीन होता है। CLI से उतना ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बट हमको क्या है, उसके बारे में कमांड पता होना चाहिए, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको कमांड पता है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना होता है। तो जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, वेब सर्वर, अगर आज गूगल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब कुछ भी चल रहा है तो वो सारे के सारे किस पे, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलते हैं वो। तो गाइज इसमें इसके अलावा इसमें बहुत सारे और GUI CLI में अंतर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल होता है इस्तेमाल करना, ये CLI, यहाँ पे देखिए इस तरफ CLI लिखा है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, कम मेमोरी पे चल जाता है। हाई हाई हमको इसमें हाई परफॉर्मेंस मिलती है और इसमें फास्टर होता है, ये काफ़ी तेज़ चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिर्फ हमको कीबोर्ड की ज़रूरत होती है और हम यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट इधर सब कुछ कर सकते हैं, इजी होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा खाता है, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है, ओके, धीरे चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड बोथ, इसमें माउस और कीबोर्ड दोनों की ज़रूरत होती है। इसकी अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें क्या है, इसमें हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही एंटर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी हम जाके कुछ पे क्लिक कर सकते हैं GUI पे। और यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो या तो हमको प्लेन टेक्स्ट में मिलेगी या फाइल्स में मिलेगी, बट यहाँ पे वीडियोस, इमेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी फॉर्म में हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, देयर आर नो मेन्यूज प्रोवाइडेड, इसमें कोई मेन्यू नहीं होता है। बट इसमें हम GUI में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। देयर आर नो ग्राफिक्स, इसमें कोई ग्राफिक नहीं है। CLI में, GUI में ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स होता है। इसमें CLI में कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती, बट अगर हम GUI इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ गलत टाइप किया है तो वो गलत ही रहेगा, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे स्पेलिंग का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्लिक नेक्स्ट करके काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। तो वैसे इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अगले वीडियो में देखेंगे जो डिस्क है, सपोज आप उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या है, डिस्क को अगर मल्टीपल पार्टीशन बनाना है तो उसमें हमको फाइल सिस्टम बहुत सारे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे हम इसको मैन्युअली बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी एक बेसिक है, वो ही नहीं आएगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगले वीडियो में मिलूंगा मैं, तब तक के लिए आप चैनल को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप जितना कर सकते हैं वो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम भी टाइम देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टाइम खर्चा होता है, एनर्जी खर्ची होती है। तो आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं आखिरी में, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करने से क्या होता है, दूसरे तक भी पहुंचता है। बाकी आपके ऊपर, आप जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, लाइक करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, आप आसानी से फिर कुछ दिनों बाद लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे अगले वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।